नौ जिंदगियां बचाने वाले शुबान खान को मिला सम्मान। सरकार ने सम्मान में दिया 40 लाख रुपए का फ्लैट। बहादुरी का इनाम। असरुद्दीन ओवैसी की पहल पर शुबान खान को मिला 40 लाख रुपए का फ्लैट। बता दें कि तेज बहाव, आसमान में चमकती बिजली और चारों ओर मची चीख पुकार ऐसे खौफनाक मंजर में जब हर कोई अपनी जान बचाने में लगा था, तब मेवात का एक युवक दूसरों के लिए फरिश्ता बनकर उभरा। ये कहानी है मेवात के शुबान खान की, जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना तेलंगाना की भीषण बाढ़ में फंसे 9 लोगों को मौत के मुंह से बाहर निकालकर इंसानियत की मिसाल पेश की। जानकारी के मुताबिक शुबान खान पिछले करीब 8 वर्षों से तेलंगाना में जेसीबी ऑपरेटर के रूप में कार्य कर रहे परिवार का पालन पोषण कर रहा है। 6 बच्चों के पिता शुबान खान एक पैर से दिव्यांग होने के बावजूद अदम्य साहस का परिचय देते हैं। 1 सितंबर 2025 को खम्मम जिले के विकेट गिरी रोड पर आई भीषण बाढ़ ने हालात बेकाबू कर दिए थे। तेज बहाव में बड़े बड़े वाहन और पेड़ तक बह गए थे, तो वहीं 9 लोग बीच धारा में फंसकर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे। मौसम की खराबी के चलते राहत कार्य भी ठप पड़ गए थे। हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पा रहे थे और प्रशासन के तमाम प्रयास नाकाम होते नजर आ रहे थे। ऐसे में मेवात के शुबान खान ने अपनी जान जोखिम में डालकर जेसीबी मशीन के साथ उफनती धारा में उतरने का फैसला किया। 2 बार असफल होने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और तीसरी कोशिश में सभी 9 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस साहसिक कार्य के बाद मौके पर मौजूद लोगों और प्रशासन ने तालियों और फूल मालाओं के साथ उनका सम्मान किया। उनकी बहादुरी की चर्चा पूरे देश में होने लगी। बाद में आईएमएम के नेताओं ने भी उन्हें सम्मानित किया। बताया गया कि पार्टी अध्यक्ष असरुद्दीन ओवैसी ने उनकी बहादुरी को देखते हुए राज्य सरकार से विशेष सहायता की मांग की। इसके बाद सरकार ने खम्मम जिले के करीब 40 लाख रुपए कीमत का एक फ्लैट शुबान खान को आवंटित किया। शुक्रवार को शुबान खान का जब मेवात पहुंचा तो उनका जोरदार स्वागत किया गया और इस दौरान एमआईएम नेता इमरान नवाब ने उन्हें सम्मानित कर फ्लैट के दस्तावेज सौंपे और उनकी बहादुरी को समाज के लिए प्रेरणा बताया। आप देख रहे हैं न्यू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुबान खान। शुबान जी, आपको फ्लैट मिला है जी, पार्टी द्वारा, आपको कैसा लग रहा है, क्या करें? बहुत अच्छा लग रहा है जी। ये सब मेहरबानी अवसी साहब की है, जो नहीं तो हमारे वहाँ कौन जाने जी। और तेलंगाना में तो इस साहब की गवर्नमेंट भी नहीं उलट सकती, वहाँ कांग्रेस की सरकार है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अवसी साहब की कोई ना उल्टे। अवसी साहब ने वहाँ से नुकनी लोंगलेटी मिनिस्टर है खम्मम जिले का, वहाँ के लिए फ़ोन किया था और तुरंत उसने ऑर्डर कर दिया था कलेक्टर को। अब जो भी लिस्ट आएगी शुबान का पहली लिस्ट में पहले घर, तो इंशाल्लाह वो घर मेरे लिए मिल गया है और अभी उसी में रहता हूँ मैं। बच्चों के साथ रहते हैं? कितने से बच्चों को? हाँ, बच्चे के साथ रहता हूँ, जब जब तक वहाँ अभी यहाँ तो हम 10-5 दिन के लिए आते हैं, नहीं वहीं रहते हैं। क्या कभी जीवन में सोचा था आपने कि ऐसा पल भी आएगा? नहीं जी, बस लाख करम है जी, वो निकालना था वो निकल गए। मैंने तो ये सोचा था जी, अगर मैं एक आध बंदा गया तो क्या टेंशन है, अगर बच गया तो 9 आदमी ने बचा लाऊंगा। तो क्या करें, वहाँ जब गए थे तो डर नहीं लगता था आपको? डर लगा था जी, 2 बार तो मैं रिटर्न आ गया। ज़्यादा पानी था जी, नाइट का टाइम था, कम से कम 2 घंटे तक ट्राई करा। 2 घंटे ट्राई करने के बाद फिर अल्लाह ने कामयाब कर दिया, निकाला है। कितने बंदे थे उस वक्त? 9 आदमी थे, एक लेडीज था और 8 आदमी बड़े थे। तो देश भर में जब आप छाए तो कैसा महसूस आपने किया? बहुत अच्छा महसूस किया जी, जब पूरे प्रशासन भी था वहाँ पर, एसपी डीएसपी पूरा था, एमएलए भी था, सबने गले लगाया, सबने बहुत धन्यवाद दिया, सबने बहुत फोटो खींचे। फिर सुबह हो गया, सुबह जाने के बाद फिर बीबीसी वाला न्यूज वाला आ गए, वहाँ से फिर ज़्यादा हाईलाइट हो गए और फिर मैं वहाँ से जी मैं घर आ गया था और मेरे लड़का की शादी भी थी। तो घर आने के बाद फिर मेरे पास फ़ोन आया था, अपना कारपोरेटर है कासिम, डॉक्टर कासिम और माजिद हुसैन एमएलए, इन दोनों को, सुबह आप किधर हो? मैं घर पे हूँ जी। मैं कहा आप अपना आधार कार्ड भेज दो, आप हम टिकट फ्लाइट का टिकट कराते हैं, आपको अवैसी साहब बुला रहे हैं। तो फ्लाइट का टिकट करा दिया, मैं हैदराबाद गया जी।
एयरपोर्ट पे मेरा इतना माजिद हुसैन एमएलए इतना स्वागत करा जी जैसे कोई बड़े आदमी का। गले लगाया बहुत प्यार से। फिर नाइट में 1 बजे की फ्लाइट थी, वहाँ से लेके गए। फिर वहाँ सुबह दारुसलाम गए। दारुसलाम जाके अवैसी साहब ने अपना अंदर ऑफिस में बिठा के तो बातचीत करी। तो आप खान हो अपने मेवात के, इसलिए आपने हिम्मत करी, नहीं कौन हिम्मत कर सकता है। अब आप क्या काम करते हैं? तो जैसी भी चलाता हूँ जी मैं वहाँ। अभी भी जैसे चलाते हैं। जी, तो मेवात के और भाई बाहर रहते हैं, उनसे क्या अपील आप करना चाहेंगे? बस यही है जी। मैंने जो बहुत जो और भाई रह रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? क्या वो क्या भैया कैसा काम कैसे रहना है, क्या ईमानदारी से काम भाई ईमानदारी से काम करना अपने, और अपने ईमानदारी से काम करा तो कहीं भी होना है। अल्लाह सब में कामयाब करे जी। हिम्मत ना जुड़े, पूरा परसेंट डीआरएफ की टीम थी जी, पूरा प्रशासन था। हेलीकॉप्टर भी फेल हो गया, रिटर्न गया वहाँ के भी, लेकिन अल्लाह ने मेरे लिए भी हिम्मत दी जी। मैंने भी यही सोचा जी, एक आदमी गया तो अगर बच गए तो 9 आदमी ने तो बचा लाऊंगा। तो जो इस जो जी फ्लैट आपको मिला है कितनी कीमत है, कहाँ पे मिला है, किसने दिया है? जी, वो अवैसी साहब की मेहरबानी है जी। तो अवैसी साहब ने उनसे, कांग्रेस का जो एमएलए है कोंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी, उससे बोल के दिलाया है। खम्मम जिले में 40-50 लाख रुपए की कीमत है। बताया था, क्या उन्होंने आपको बुलाया, सम्मानित किया उन्होंने? नहीं नहीं, उन लोगों ने नहीं किया था। वहां से फिर मैं विजयवाड़ा भी बुलाया था मुलाकात हुई जी। दोबारा? मुलाकात तो होती है जी, लेकिन वो ऐसे ही है, कैसा लगता है? गरीब आदमी। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पूरे जी। जहाँ भी मैं निकला था वहाँ तो इतनी वो इज्जत मिलती है जी, हर गली में, हर मोहल्ले में। यहाँ तो बहुत ज्यादा इज्जत मिलती है। अपने आप को कैसा गर्व महसूस करते हैं? बहुत अच्छा महसूस करते हैं, बहुत खुशी होती है जब सब सब लोग तो ये बोलते हैं आप तो हमारे लिए भगवान हो, ये बोलते हैं सब। जी जी। क्या आगे भी इसी तरह नहीं, इंशाल्लाह अगर मौका आएगा तो फिर भी ऐसे ही वो करेंगे सबसे बड़ी चीज़ जी। इसमें मैं एक चीज़ बोल, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। और तमाम प्रेस बंधुओं का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक नेक जो आवाज़ थी ओवैसी साहब की, और मेवात में जो एक नेक काम जिन्होंने किया उसको आप पब्लिक तक पहुँचाओगे। इसमें मेन हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मकसद है वो ये था कि सुभान खां साहब ने अभी पिछले साल एक पानी का एक बहाव आ गया था, एक तरह से बरसात के मौसम में वो लोग पुलिया पे फंस गए थे। 8 से 10 लोग थे, वो पुलिया पे फंस गए। तो हमारे सुभान साहब ने उनका एक जरिया बना बचाने का और उनको वहाँ से निकाला। बड़ी मशक्कत के बाद एक बार गए, फिर वापस आ गए, फिर डूबती हुई दिखी जेसीबी, फिर वापस आ गए। तो वो अल्लाह ने इनको कामयाबी दी और उसमें ये कामयाब हुए। मेन हमारा मकसद ये है कि मेवात में जो एक कहते हैं कि सूरमा, जो मतलब जो मेवात में एक इंसानियत का जिन्होंने बहुत बड़ा एक मिसाल कायम की, उसको सबके सामने रखने की। तो वहाँ पे जब ये बाकी आपको ये बताएंगे, मैं मेन चीज़ उसमें आपको बता देता हूँ। वहाँ पे जब इन्होंने ये काम किया, नेक काम किया, तो वहाँ पे हमारे कॉर्पोरेटर थे एमआईएम के, उन्होंने इनको ये चीज़ें देखी और वो इनसे मिले। तो उन्होंने पूछा आप कहाँ से हो, कैसे हो, क्या करते हो? तो इन्होंने सारी हकीकत बताई, मैं तो गरीब परिवार से हूँ और यहाँ एक जेसीबी चलाता हूँ। तो उसके बाद जब वो मिले तो उन्होंने हमारे माजिद हुसैन साहब प्रेजेंट के जो एमएलए हैं उनसे उन्होंने इनकी मुलाकात कराई। तो माजिद हुसैन साहब बड़े खुश हुए, उनको गले लगाया, बोले यार बहुत नेक काम किया है, एक इंसानियत का बहुत बड़ा आपने मिसाल कायम की है। तो वहाँ जब ये चीज़ें हो गई तो फिर उन्होंने क्या है कि ओवैसी साहब से इनकी मुलाकात करी। दारुसलाम शायद आप दारुसलाम की मुलाकात कराई। तो मैसेज मेरे पास भी आया था कि ऐसे ऐसे मेवात के आपके मन के साहब, मेवात तो पहले से ही मशहूर है, पहले से ही नेक कामों में आगे रही है, चाहे वो आज़ादी का मसला हो चाहे कोई भी हो। तो वहाँ गए, वहाँ पे जब ओवैसी साहब ने इनकी सारी चीज़ें पूछी, इनसे घर परिवार के बारे में पूछी, मेवात के बारे में पूछी, तो उन्होंने एक माजिद हुसैन साहब की जिम्मेदारी लगा दी। वो जिम्मेदारी ये लगाई कि इनको अब सरकार की तरफ से क्या मदद मिली। तो वो मदद जो थी मेरे हिसाब से इनको कुछ आर्थिक रूप से मदद भी दी गई, और एक इनको 2 BHK फ्लैट का उन्होंने कमिटमेंट किया था कि इसको 2 BHK फ्लैट हम देंगे। तो माशाल्लाह उस पर प्रोसेस की, इनके कागज कार्रवाई पूरी की। एक बार ये अचानक आ भी गए और फिर अचानक उनको तुरंत वहां से साहब ने शायद टिकट करा दिया, इनको आप वापिस आओ, अभी तो आपकी को कागज जो फॉर्मेलिटी वो बाकी थी उनको पूरी करके जाओ। तो बीच में फिर वापिस चले गए थे। और आपको पता है गरीब आदमी जो वहाँ कमाता है तो साल भर में 6 महीने में एक बार चक्कर लगता है उनका। तो उनको अब ये 2 BHK फ्लैट जो है ये माशाल्लाह इनको मिल गया है। तो मैं ओवैसी साहब का और पार्टी का और वहाँ की सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक इंसानियत को जिंदा रखने का जो मिसाल कायम रखी थी उस पर वो कामयाब हुए और उनको एक ये इनाम दी गई।
तो मैं उस पर भी सुभान साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हिम्मत और जज्बा दिखाया और मेवात का नाम देश में नहीं दुनिया में भी रोशन किया। तो मैन ये चीज है इससे, और ये इनको मिल चुका है और अब ये उसके क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी चीज जो आपने बहुत अच्छा सवाल किया, इस पे ओवैसी साहब बड़े खुश हुए। उन्हें कहा कि जो हमारी पार्टी की जो एक तरह से न्यू है, एक तरह जो हमारे कहते हैं कि एक मिसाल है, वो ये है कि हम किसी का मजहब नहीं देखते। तो वही हमारे मेवाती भाई सुभान खान साहब ने दिखाया है कि उसने किसी नहीं देखा कौन मजहब क्या है कौन है, लेकिन अपनी जेसीपी ली और कहानी बेवन के धंस गए उसके अंदर, और ऐसा चले गए अंदर। उसने देखा नहीं कि मुझे मेरी जिंदगी, उनको ये पता था कि मैं इसमें वापस लौट के आऊंगा या नहीं आऊंगा। मैं सलाम करता हूँ सुभान साहब को कि उन्होंने अपनी जान को परवाह के बिना और सीधे उसमें घुस गए और उनको माशाल्लाह बचा के लिया है। तो बहुत बड़ा नेक काम किया, तो उसके लिए हमने एक ये रखी थी। और अब सुभान साहब इस चीज को बताएंगे। जी, ऐसे लोगों के लिए आगे भी पार्टी खड़ी रहेगी? पार्टी हमेशा खड़ी है, हर गरीब मजलूम के लिए जो पार्टी हमेशा खड़ी रहती है और खड़ी रहेगी। बहुत सी मिसालें हैं ऐसी जो हमारी पार्टी ने की है और इंशाल्लाह करते रहेंगे। और सबसे बड़ी चीज, पार्टी को इससे कोई वो नहीं था कि हम इलेक्शन लड़ेंगे या इलेक्शन लड़े, कोई उससे कोई वो मतलब नहीं था। उन्होंने कहा कि एक इंसानियत का मसला आया है, क्यों ना हम इसको इंसानियत के नाते देखते हुए इसको एक मिसाल पेश करें कि भाई जो अच्छा काम करेगा उसको एग्जाम भी अच्छी मिलनी चाहिए। ये पार्टी मेवात में चुनाव लड़ना चाहती है, क्या कोई एमएलए यहाँ पे खड़ा है? देखो, इसकी चुनाव की बात जो है, चुनाव की मेन जो बात यह है कि अभी राजस्थान में पार्टी काम कर रही है, उधर दिल्ली में काम कर रही है, यूपी में काम कर रही है, तो बीच में एक छोटा सा हरियाणा रह गया। तो हरियाणा में भी इंशाल्लाह पार्टी बहुत जल्द अपना काम करेगी और एक मिसाल कायम करेगी। राजस्थान, हरियाणा, मेवात। हाँ बिल्कुल, वो हरियाणा मेवात तो एक ही है, चाहे राजस्थान हरियाणा यूपी का तीनों को मिला के मेवात बताओ। मेवात में इंशाल्लाह पार्टी बहुत मजबूती से काम करेगी।